हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिफिकेशन इफ एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स। तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वेयर से इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो बहुत आसान है ये। इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ मैं। थोड़ा ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन को अगर आराम से कर लिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x² का जो कोफिशिएंट है पहले तो उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया इसको, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से उधर डिवाइड कर दिया 2, तो ये रह जाएगा यही। अब जो है ना x² और x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को हाफ लिख देते हैं। मतलब ऐसे ब्रैकेट डाला, x यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है, माइनस माइनस। अब इसका आधा लिखना है। 7/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7/4 होल स्क्वायर डाल दो। होल स्क्वायर डालने के बाद इसके अंदर से माइनस हमेशा ही 3/2 तो एज इट इज़ लिख दिया, और माइनस करना है 49/16, यानी कि इसका स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, लेकिन यहाँ हमेशा माइनस होता। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे इस पूरे को, तो यू विल गेट अल्टीमेटली दिस वैल्यू। इसको मैं एक और वीडियो के अंदर मैंने ये इलिस्ट्रेशन पूरा समझाया भी हो, इससे पहले जो वीडियोज़ है उसको देख सकते हो आता कैसे। तरीका क्या है, दोबारा से रिपीट बोल रहा हूँ मैं। इसमें x का जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट का हाफ यहाँ लिखना है। यहाँ जो साइन है वो साइन लगाना है, स्क्वायर लगाना है। इसका स्क्वायर हमेशा लेस करना है। तो ये हमारा हो गया x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 माइनस में 3/2। अब यहाँ से 16 का एलसीएम आ गया दोनों का, ये 49 माइनस में 24 हो जाएगा। ये 24 अगर लेस करेंगे तो 25/16। और जब स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? स्क्वायर रूट लेने के बाद x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो x क्या हो जाएगा? 7/2 प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस। तो प्लस एक बार प्लस लेके लिख देंगे आंसर, एक बार माइनस लेके दे देंगे। अगर प्लस लिया तो ये 7/2 है, नहीं 7/2 है, 5/4, हाँ सही है। 7 इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लिया 4, ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस 5। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे? 14 और 5 19/4। एक तो क्या आएगा, 14 में से 5 गया तो 9/4। ये फाइनल आंसर है। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है अपने को? सेकंड पार्ट के अंदर हमें को दे रखा है इक्वेशन गिवन इज 2x² माइनस x, सॉरी प्लस x है, प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई इसमें तो दो कॉमन लेके अब सीधा लिख रहा हूँ, x² प्लस x/2 x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका आधा लिखना है, x प्लस साइन है तो प्लस लिखा, इसका हाफ लिखा है तो 1/2 हाफ 1/4 का होल स्क्वायर। 2 को उधर लगे, 2 प्लस का हो गया, और यहाँ पे प्लस कर दिया, मतलब कि यहाँ माइनस करेंगे उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कर दिया 1/16। तो ये 33/16 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/4 प्लस माइनस √33/4। ये आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट के अंदर हमको इक्वेशन गिवन इज 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 = 0। इसमें भी 4 कॉमन लेके काट दिया थ्रू आउट, √3 प्लस में 4/3। अब ये x था, तो x का तो x उतारा, प्लस का प्लस, इसका हाफ लिखा तो √3/2 होल स्क्वायर लिखना है, इसमें से लेस करना है इसका स्क्वायर यानी कि 9/4 प्लस में 4/3 = 0। तो क्या आएगा आंसर, x प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर = एलसीएम में या 4 9, एलसीएम 4 कैसे आएगा, एलसीएम तो आएगा 12 आंसर आएगा, तो एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 27 - 16। 27 - 16 होता है 11/12। यस, तो x का वैल्यू आ गया -√3/2 प्लस माइनस √11/12। ये फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमने को दे रखा है 2x² प्लस x + 4 = 0। तो इसमें भी 2 कॉमन लिया और क्रॉस कर दिया थ्रू आउट, तो ऐसी इक्वेशन आ गई। यस, हाँ यही है ना, हाँ सही है। अब इसके अंदर क्या है, x को x लिखा, प्लस है तो प्लस लगा, इसका 1/2 कोफिशिएंट का हाफ 1/4 का स्क्वायर -1/16 प्लस में 2 = 0। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = 1/16 माइनस में 2। तो ये 16 एलसीएम लिया, ये आ गया 1 - 32। तो आ जाएगा -31/16। ये किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, इम्पॉसिबल। चाहिए नेगेटिव मतलब ये स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 4 का स्क्वायर 16, मतलब नेगेटिव का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये स्क्वायर लिख रखा है, मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर करें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये आया है -31/16, तो ये तो इनवैलिड हो गया। तो इसके इक्वेशन के रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ मैं, उससे अपने रूट्स निकाल लेना। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a, और d जो होता है उसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। ये इफेक्टली क्या हो गया, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, पार्ट कर देते हैं इसका। पार्ट क्या करना है, ये तो अपने आप कर लेना, निकल जाएगा। ये छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x - 1/x = 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। ये दे रखा है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है, इसको एलसीएम लिया तो ये हो गया x², सॉरी नीचे x से आएगा एलसीएम, और हो जाएगा x² - 1 = 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x² - 1 = 3x। अब इसको लेफ्ट में ले गए तो x²
माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो पहले, सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac। तो ये चेक किया, बी स्क्वेयर हो गया अपना 9 माइनस में 4 1 c माइनस 1 है, तो ये हो गया ग्रेटर देन 0 है। इसकी वैल्यू कितनी आई 13। तो x का वैल्यू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। ये फार्मूला था कि x का वैल्यू निकालने का। तो माइनस और -3 प्लस माइनस √13 बाय 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 प्लस माइनस √13 बाय 2। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, 1 में x प्लस 4 माइनस में 1 में x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x इज नॉट इक्वल टू -4,7। x का वैल्यू -4,7 नहीं हो सकता। x का वैल्यू -4 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है, मैंने कंडीशन लिखी हुई है, x नॉट इक्वल टू -4,7। इसको सोल्व करेंगे कैसे, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए एक तो इस तरीका यही है, अपने एलसीएम ले लिया इसका सिंपली, x प्लस 4 x माइनस 7, फिर ये x माइनस 7 हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। इस नेगेटिव के कारण, इस नेगेटिव के कारण इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। और ये 11/30 तो है ही पहले से, तो ये x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, -7 -4 -11, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि यहाँ ये सारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इधर -1 आएगा कट के। चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कभी कंफ्यूज ना होना। ये x है, ऐसा था, x माइनस एक्स 0 -7 -7 -4 -11 बाई x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x -28। अब ये 30 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर देंगे इसके, -2 एंड -1 इसके फैक्टर आएंगे, कर लेना अपने आप। x इज इक्वल टू 1,2 इसका आंसर हो जाएगा। उसका लास्ट पार्ट जो है वो कर रहे हैं, लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। ये अच्छा, ये 2 ही पार्ट थे क्या? फोर्थ क्वेश्चन करना है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स एज इन ईयर 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। रहमान की प्रेजेंट एज अपन ले लेंगे x, रहमान की हम प्रेजेंट एज ले लेंगे x। रहमान यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, नीचे ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। रहमान की प्रेजेंट एज x, तो कहता कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल रहमान एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, तो रहमान की एज 3 years
5 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर अगो उसकी एज थी x-3, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ x+5 हो जाएगी। तो इनका सम जो है ना, इनके एज का रेसिप्रोकल का सम डेट इज़ 1/3। तो ये इक्वेशन आएगी। चलो इसको हम नीचे करते हैं। 3 ईयर अगो 3 और 1/3 ये याद रख लिया। चलो नहीं, सामने ही सोल्व करते हैं, यहीं पे इसको रब कर लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर अगो। तो रहमान की एज का यानी कि रहमान्स एज बी एक्स ईयर, प्रेजेंट एज है एक्स ईयर। तो कह रहा है रेसिप्रोकल 3 ईयर बिफोर उसकी उम्र क्या होगी, x-3 होगी, और 5 ईयर बाद क्या होगी, x+5। इनका रेसिप्रोकल का सम जो है ना वो 1/3 है। रेसिप्रोकल लिख रहा था इसलिए 1/x मतलब उसको उल्टा लिख लिया 1/x-3 एंड 1/x+5। तो इनका सम 1/3 उसने दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा सोल्व। एलसीएम लिया और x-3 x+5 = 1/3। तो ये हो गया 2x+2 इंटू में 3 = x-3 इंटू x+5। ये कैसे लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को उधर और ये इसको वहाँ पर। तो ये अपने आ गया 6x + 6 = x² + 2x - 15। फाइनली क्या हो गया, x² माइनस में 4x माइनस में 21 = 0। तो ये हुआ x माइनस में 7, x प्लस में 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3,7। तो एज तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो रहमान्स की प्रेजेंट एज क्या होगी, 7 ईयर। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th करना है अब। 5th क्वेश्चन में स्टेटमेंट, अरे यार ज़्यादा ऊपर से ले गया। तो 5th क्वेश्चन बड़ी लंबी छोटी स्टेटमेंट है। इन क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश is 30. Had she got 2 marks more in mathematics, 3 marks in the product of their marks would have been 210. तो मैथमेटिक्स के अंदर उसके सपोज करो शेफाली के x मार्क्स आए हैं और इंग्लिश के अंदर उसके y मार्क्स आए हैं। तो x + y जो है वो 30 दे रखा है। अब वो कहता है कि अगर उसके इफ़ हैड सी गोट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि उसके मैथ्स के अंदर तो 2 मार्क्स ज़्यादा आते और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश के अंदर 3 कम आते हैं, इंग्लिश में आते हैं y-3। तो उनका प्रोडक्ट जो है ना वो हो जाना था 210। बस प्रोडक्ट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया 210। ये क्वेश्चन हो गया, सोल्व हो जाएगा। अच्छा यहाँ से अपने ना x + y = 30, इसको अपन y का वैल्यू यहाँ से 30 - x कर देंगे और वो 30 - x यहाँ प्लग इन कर देंगे। या फिर मैंने जैसे बताया था ये चलो इसको y = 30 - x यहाँ प्लग इन कर देंगे, यही ठीक रहेगा। तो x + 2 y का वैल्यू 30 - x, 30 - x - 3 = 210। तो x + 2 27 माइनस में x, इसका माइनस बाहर ले लिया और साइन चेंज कर दिया, x माइनस में 27 = 210। तो ये हो जाएगा -x² - 25x - 54 = 210। तो अब इस पूरे को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये ना माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा। तो x² माइनस में 25x - 54 ये +210 है, तो
54 इसमें से लेस किया तो क्या आया, प्लस का ही आएगा, 6 5 156 आएगा इजिकल टू 0। और 156 का अपने को फैक्टर ढूंढना पड़ेगा ना, तो 156 का फैक्टर 2 इंटू में 7 8 78, 2 इंटू में 39, तो बन रहा है कुछ नहीं अभी भी 4, 2 इंटू में 3 इंटू में 13, 6 12 12 13 15 हो गया। तो x माइनस 12, तो यहाँ से अपने पास आ गया x माइनस में 12, अरे यार गंदा से लिखा गया, x माइनस में 12, x माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 12, 13, ये मेरा आंसर है फाइनल। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। 6 में द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meter more than the shorter side find the sides of the field। रेक्टेंगुलर की बात करें, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है। अब इसमें से एक डायगोनल लेते हैं, ये डायगोनल हो गया। हाँ जी, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड मैंने x सेंटीमीटर के लिए ली, तो डायगोनल क्या है 60 मीटर मोर, यानी कि डायगोनल x प्लस 60 है। फिर आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ़ द लॉन्गर साइड ये वाली 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये वाली साइड इसने दे दी x प्लस 30। अपने से मांग रहा है साइड्स, पाइथागोरस से अप्लाई, वी विल गेट द आंसर। तो चलो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वेयर इस वाली साइड का स्क्वेयर प्लस इस वाली साइड का स्क्वेयर, एक्स प्लस 3 30 है, 3 है 30 था ना, 30 मीटर, हाँ 30 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वेयर। तो अब इसको थोड़ा सा करने का टेक देख लो। इसको मैं स्क्वेयर्स को मैं ऐसे खोलता हूँ, उससे कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। एक्स प्लस 60 का होल स्क्वेयर माइनस में एक्स प्लस 30 का होल स्क्वेयर। अब जब भी मेरे को ऐसे स्क्वेयर दिखाई देते हैं, मैं इसके अंदर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगाता हूँ। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि दो ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें एक बार तो इनको जोड़ के रख देंगे, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो दो ब्रैकेट ले ली हमने। एक बार तो इनको सम करके रख देंगे, यानी कि x प्लस एक्स 2x हो गया और 60 प्लस 30 90 हो गया। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस एक्स 0 हुआ, 60 माइनस 30 30 हुआ, और ये एक्स स्क्वेयर। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी और तो कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा यहाँ तक हो गया। तो इसको आगे फाइनली सोल्व किया, एक्स स्क्वेयर 30 इंटू 2 60 एक्स, ये 60 एक्स इधर ले आया, 30 इंटू में 90 27 माइनस का हो जाएगा 2700 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ गई है एक्स के अंदर। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए वही फैक्टराइज 2300 के मेरे को फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 60 हो। तो पहले तो सबसे 100 इंटू 27 लिया तो नहीं हुआ, 100 इंटू 27 लिया तो बात नहीं बढ़ी, 100 इंटू 27 लिया, फिर अपा करते हैं 50 इंटू में 2 इंटू में 27 54 60 पे आना है ना। तो एक तो गैप ज़्यादा होना चाहिए, तो आप इसको भी ब्रेक करते हैं। 9 इंटू में 3 इंटू में 2
इंटू में 2 इंटू में 25, तो ये हो गया 4 इंटू में 3 12 इंटू ड्राइव। तो फैक्टर इसके और कौन कौन से बनेंगे? 5 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, टोटलाइज फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको। 10 27 54 54 54 54 54 इंटू में, अरे कुछ गलत कर रखा हूँ, 3 3 9 9 30 27 27 27 इंटू में 2 54 54 इंटू में 50 54 इंटू में 50, यही होता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। तो इस फैक्टराइजेशन के अंदर मेरे को ना दोनों साइड 0 0 चाहिए, तो यानी कि एक तो इसके साथ क्लब कर लेते हैं, एक इसके साथ क्लब कर लेते हैं 10 को, तो 10 इंटू 10 तो हो ही गया। बाकी ये वाले फैक्टर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 3 27, तो 27 एक तरफ देने से तो 270 और 10 हो जाएगा, आया नहीं, तो 90 और 30, हाँ हो गया 90 और 30, तो ये 90 और 30 दो फैक्टर मिल गए मेरे को, तो कर देंगे उसको। तो ये मेरी इक्वेशन हुई x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 90 माइनस 30 आ जाएगा। x क्या साइड कांट भी नेगेटिव, तो ब्रेथ स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी उसकी 90 सेंटीमीटर, और लेंथ हो जाएगी उसकी, लेंथ क्या था 30 मीटर एक्स्ट्रा यानी 120 सेंटीमीटर, और डायगोनल हो जाएगा उसका, डायगोनल 60 था, 90 प्लस 60 150 सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन में क्या है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर है x और y, x और y दो नंबर है। द डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर यानी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर उसने दे दिया मेरे को 180 दे दिया। हाँ, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, हाँ ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर। तो ये इक्वेशन आ गई एक, इक्वेशन आ गई 2, इनसे बस सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख देते हैं इधर उठा के, तो 8y माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस में 8y प्लस में 180 इज इक्वल टू 0। तो 180 का इसके तो फैक्टर वैसे दिखाई दे रहे हैं, जो पहला फैक्टर 18 और 10 ही लेते हैं उसी से क्वेश्चन हो रहा है। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस में 10y प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 18 कोमा माइनस 10। अच्छा, y क्या था अपना, एक नंबर था, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कैसे आएगा? दूसरा नंबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y यानी कि 8 इंटू में 18, नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि ये स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y, तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर ये 10 रखे तो -80, किसी का स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये तो रिजेक्ट कर देंगे वहाँ। और एक्स स्क्वेयर का वैल्यू हो गया 18 इंटू 8, तो एक्स क्या हो जाएगा
एक्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, तो हो जाएगा ऐसा 4 इंटू में 2, 8 को लिखा है मैंने, इस 18 को लिखा 9 इंटू में 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 से एक बाहर आ गया पेयर। और फाइनल आंसर आ गया एक्स का, प्लस माइनस करके लेंगे 4 और 6 12 प्लस माइनस 12, तो नंबर क्या होंगे 12। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव यूज होता है, डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर स्मॉलर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज स्मॉल, तो 12 और दूसरा क्या है एक्स वाई का वैल्यू, एक तो 18 आया था और दूसरा 12 आया है, एक 12 है और एक 18 है, तो माइनस इसमें नहीं लेंगे, -12 स्मॉलर नंबर जो होगा ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या लिखता है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर -12 अगर ले लेते हैं इस 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम 18 और स्क्वायर का, हाँ दोनों नंबर चल जाएंगे इसके अंदर। तो फाइनली आंसर क्या देंगे हम इसका, आंसर इसका देंगे 12 18 और दूसरा देंगे -12 18, ये मेरा फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया, 7th कर लिया आई थिंक, हाँ 7th कर लिया। 8 क्वेश्चन, द ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर मोर, इट टेक 1 आवर लेस सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस दे रखा है इसने 360 किलोमीटर का और यूनिफॉर्म स्पीड मैंने ले ली x, यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। फिर ये कहता है इफ स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 more आवर लेस, तो टाइम टेकन कितना होता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ये कह रहा है कि भाई अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, x+5 रही होती उसकी स्पीड, तो वो 1 घंटा कम लेती, x+5, अब पहले तो ले रहे थे इतना, अब 1 घंटा कम, यानी कि इसमें से एक लेस कर दिया, 360/x में से 1 आवर लेस कर दिया ये, ठीक है। अब ये क्या था स्पीड, ये क्या है टाइम, और स्पीड इन टाइम क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 360 हमें पता है। इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, सोल्व मैं कर देता हूँ, x+5 इज इक्वल टू 360 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 360, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माइनस बाहर लेके लिखा x+5 x - 360 इज इक्वल टू 360x, ये होगा -x² -355x -355x माइनस में 5 इंटू में 360 इज इक्वल टू 360x। अब ये सबको उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस वाला जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारी रिटेन रखेंगे ऐसे ही साइन, तो ये हो जाएगी x² -355x और ये 360x प्लस का, तो ये आ जाएगा 5x माइनस में 5 इंटू में 360 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज बनाने 5 आना चाहिए डिफरेंस, तो फैक्टर बनाने स्टार्ट करते हैं हम। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहला तो वही 10 से अलग करने की आदत है मेरी, 5 तो पढ़ा ही था, 50 ये तो हुआ नहीं अभी, तो 5 का डिफरेंस आना चाहिए ना, तो ये 50 6 गुना में 6 गुना में 10 गुना में 5, तो इसको 60 ले लेते हैं, इसको 30 नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो आगे लेते हैं 6 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 2
6 इसको भी 3 × 2 लिखा, 3 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 2। अब देखते हैं, ये 15, ये 15, ये 15, एक को डबल कर देते हैं, ये हो गया 30, और एक को नहीं करेंगे, 4, एक के अंदर सारे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 2 4 8, 40 और 40 और हो गया मेरे ख्याल से, ये हो गया 8 इंटू बाई 40 वो, और ये 45, 40 एंड 45 आ गए। तो फाइनली चेक कर लेते हैं एक बार, पक्का यही है ना। देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 40 हो गया, 3 इंटू में 3 9, 9 इंटू 5 45। तो x का वैल्यू क्या देगा, x का वैल्यू आएगा, ऐसे फैक्टर बनाना शुरू किया था ना, तो +45, x इज इक्वल -45, और ये 40 हो जाएगा, 45, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा लिख लो, x प्लस में 45x माइनस में 40x माइनस में 5 इंटू में 360, इसमें से x² था, x कॉमन लिया तो x + 45 हो जाएगा, और ये -40 कॉमन लेने के बाद x माइनस में 9 5 जा 45, x का वैल्यू यहाँ से, अच्छा माइनस आ गया था इसलिए प्लस हो जाएगा, -45 या 40, तो नेगेटिव हो नहीं सकता। x क्या है, x क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आंसर क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर इज 40 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड। 9th क्वेश्चन में क्या है, 2 taps can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap for larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. चलो जी करते हैं, let smaller tap can fill tank in x hours and larger tap can fill the tank in y hours. क्या कहता है, the 2 taps can fill the tank in 9, 1 घंटे में कितना भरेगा ये 1/x, और वो बड़े वाला 1 घंटे में भरेगा 1/y, तो दोनों 1 घंटे में कितना भर देंगे, x + y अपॉन में xy, तो फुल करने में कितना टाइम लगाएंगे, xy अपॉन में x + y, इसका वैल्यू दे रखा है इसने 75/8। अब आगे बढ़ते हैं, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अच्छा इसका टाइम दे ही रखा था, तो इसको थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन बन जाता है, दोबारा कर देते हैं ऐसे, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस। अगर स्मॉलर का अगर x लेता है, स्मॉलर टैप अगर x आवर लेता है फिल करने में, तो लार्जर वाला 10 आवर्स उससे कम लेता है, तो वो लेता है x माइनस में 10 आवर्स, ठीक है। अच्छा और वो दोनों मिलके वो इतने में भर देते हैं, कितने में 75/8, 9 3/8 9 कहाँ गया क्वेश्चन पे गया, 9 3/8 जो है ना 75/8 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, दोनों भरने में कितना टाइम लगा रहे हैं, दोनों का स्मॉलर टाइप x आवर में भरता है, बड़े वाला इतने में भरता है, तो दोनों इसका 1 डे वर्क 1/x हो गया, इसका 1 आवर का वर्क 1 में x - 10 हो गया, जॉइंटली हो गया 1 आवर का
ये, और ये किसके 1 आवर के इक्वल है, तो उनका वो ये 8/75 के इक्वल होगा। क्यों होगा, ये 75/8 के अंदर वो पूरा भर देते हैं, 75/8 आवर्स में वो दोनों फुल कर देते हैं। तो 75/8 आवर्स में फुल कर देते हैं। तो एक आवर में कितना भरेंगे, कितना पार्ट भरेगा उसका, 1/75/8, 1 को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8/75। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका एलसीएम लिया x प्लस में x माइनस में 10 था, x माइनस में 10, ये x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 इंटू में 2x 150x हुआ, 75 इंटू में 10 750 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्र माइनस, ये है एक्स स्क्र माइनस में 10x, एक्स स्क्र इंटू 8x स्क्र माइनस 10 इंटू में 880x। अब इसको फाइनली सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दे, 8x स्क्र 150 उधर जाके माइनस का हो जाना है, 150 और 80 230 माइनस में 230x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको 2 से पहले क्रॉस कर देते हैं, 4x स्क्र माइनस में 115x प्लस में 375 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, 375 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 115 तक आना चाहिए। तो 3 इंटू में 3 2 125 12, ये होगा 4 गुना 3 12, 12 अगर लेस कर देंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा, 113 आएगा। तो ये तो अभी हुआ नहीं। फर्दर इसको करेंगे, 3 इंटू में 5 इंटू में 25 इंटू में 4, अच्छा 100 और 15 आ गया ना, ये 100 और 15 हो गया। तो ये हो गया 4x स्क्वेयर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 4x दोनों में से कॉमन लिया, x माइनस में 25, इसमें से 15 कॉमन लिया, x माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया 25 और 15/4। तो x मेरा क्या था एक्चुअली, x था स्मॉलर टेप्पा भरने का टाइम। तो हाँ जी, तो x का वैल्यू आया हमारे पास 25/4 और 25 और 15/4, 25 और 15/4, 25 एंड 15/4। इसको लिख लेते हैं, देखते कोई रिजेक्ट होती है ये वैल्यू। 15/4 स्मॉलर का है, तो लार्जर का कितना होगा, 10 इसमें से लेस कर दिया, 25 माइनस 10, 25 में से 10 गए तो 15, और इसके 15/4 में से अगर 10 लेस करूँगा तो क्या नेगेटिव में आ जाएगा ये, इसलिए ये वाली रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या देंगे हम, आंसर हम देंगे स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक इन 15 आवर 25 आवर्स एंड लार्जर टैंक विल फिल द टैंक इन 15 आवर। ये मेरा आंसर है फाइनल। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्रेस ट्रेन कैन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर बेंगलोर विदाउट consideration time taken by stop immediately. If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than that of passenger train, तो पैसेंजर की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी 11 किलोमीटर फालतू से, यानी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। पहली बात, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। अच्छा, x का वैल्यू आते अपने पास, आंसर आ जाना है, अपना टारगेट x ही निकालने का।
तो इसने क्वेश्चन के अंदर दिया कैसे है इसको, वो डिस्टेंस दे दिया इसने 132 किलोमीटर्स का, और दोनों का टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो टाइम टेकन बाय फर्स्ट कार क्या होगी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो कितना टाइम लेगी, टाइम क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, कितने आवर्स लेगी। और एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी, 132 डिवाइड बाय x + 11, ये डिस्टेंस है, टाइम ये स्पीड है, डिस्टेंस डिवाइड टाइम स्पीड हो गया, ये हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड टाइम हो गया। तो इनका जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, 1 आवर। हाँ, तो पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा लेती है तो 132/x बड़ा होगा इस वाले से, 132 को फोन में x + 11 से, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1 की। तो 132 मैंने कॉमन लिया, x + 11, यहाँ पे 132 कॉमन ले रखा है, x + 11 माइनस में x फोन में x + 11, एलसीएम ले लिया एक ही बारी में सारा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करने के लिए। तो फाइनली 130 इसको उधर मल्टीप्लाई किया, x - x 0 हो गया, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में 132 ही आएगा, ये हो जाएगा x² + में 11x। 132 को राइट शिफ्ट करेंगे, x² + में 11x माइनस में 132 = 0। तो 132 के फैक्टर 11 × 11 12, ये तो चलेगा नहीं, तो फर्दर इसके और देखने पड़ेंगे फैक्टर कोई। 3 × में 4 किया, 11 × में 3 × में 4 33 44, ये भी नहीं हुआ। इसको आगे 2 × में 2 किया तो ये 22 और ये 6, ये भी नहीं चल रहा। ये 11 ले लेते हैं, इसका हो गया 12, ये भी नहीं चल रहा। इसके फाइनली 132 के बना रहे हैं, तो 11 × में 2 22, 3 × में 6 तो इसके फैक्टर तो हो ही नहीं रहे, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ की है, चेक करते हैं। तो ये 132 x 0, 11 × 132, यहाँ गलत कर रखा है 132, ये 1 लेके इसको करते, तो यहाँ पे आएगा 132 × 11, ये होगा, और ये बाकी सब ठीक ही है। यहाँ पे 11 × 132 ये आएगा 0, तो इसमें 11 × में 12 × में 11, ये इसको फैक्टराइज किया था, मतलब इसके फैक्टर अगर देखें तो अब अपने को चाहिए 11, तो 11 × में 3 × में 4 × में 11, 44 33 44 33, एक हाँ आ गया, x² + में 44x माइनस में 33x माइनस में 11 × 132। अब इसको मल्टीप्लाई करने बेवकूफ़ी है, मल्टीप्लाई करो फिर इसको डिवाइड करो, जरूरत ही नहीं थी, इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन में छोड़ दो, तो x = -44 आ जाएगा, पहले वाले से 33 आ जाएगा। तो x क्या था, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो स्पीड ऑफ नॉर्मल या पैसेंजर ट्रेन जो होगी ना वो होगी 33 km/h, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 11 आवर फॉर तो या तो 44 होगी, 33 और 44, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, नहीं हो जाएगा क्वेश्चन से। सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एक स्क्वायर, sum of area of two square is 468. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two squares. तो दो स्क्वेयर्स दे रखे हैं, ये एक स्क्वेयर है, ये एक और स्क्वेयर है, ये लग रहा है रेक्टेंगल, इसका साइड x है, तो थोड़ा स्क्वेयर ही बना देते हैं इसको, और कुछ एक और स्क्वेयर है वो y है साइड से इसके, तो इसका एरिया x² होगा, इसका एरिया y² होगा। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसका पेरीमीटर 4x होगा, इसका पेरीमीटर 4y होगा। आगे क्वेश्चन, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, यानी कि x² + में y² इसने दे दिया मेरे को 468,
मीटर स्क्वेयर। फिर फर्दर कहता है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, यानी कि 4x माइनस में 4y या 4y माइनस 4x लिख दो, उससे क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड ऑफ द टू साइड्स। अच्छा, इसके अंदर 4 कॉमन लिया तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई। ये प्लग इन कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस x की जगह, तो क्या होगा y प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये होगा y स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12y प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। y स्क्वायर एंड y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में 12y, 468 को इधर लेके आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा 468 में से 36 को अगर लेस किया तो 8, 5 में से 3 2, ठीक है 428 हो जाएगा ये। तो माइनस में 428 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके काटा वाई स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 214 इज इक्वल टू 0। तो 214 के फैक्टर बनाने शुरू किए, 214 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2, ये आएगा 107, सही है। अच्छा, आगे कैसे बनेंगे इसके फैक्टर, एक सौ 107 और किस पे जाएगा, 3 पे नहीं जा रहा, 4 5 6 7 3 8 9 11 13 13 हो जाएगा। फिर उससे गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें, यहाँ गड़बड़ है। 8 में से 6 गया तो 8 लेकर का ये, 8 में से 6 गया तो 2 होगा, और 6 में से 6 गए तो 6 में से 3 गया तो 3, 432 आएगा, 432 आएगा ये। यहाँ तक ये भी ठीक है, ये वाला गलत लिखकर गया 432, और 2 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 2 2 जा 2 1 जा 216। 216 के फैक्टर देखने अब, ये 6 हो गया, तो ये हो गया 108, 2 2 5 4 2 2 2 27 2 2 2 3 3 3, यस 6 आना चाहिए, 27 और 6 नहीं आ रहा ना, 9 18 18 और 12 आ गया। तो x का y का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 12y माइनस में 216 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -18 और 12। तो साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, रिजेक्ट कर देंगे। तो साइड ऑफ स्फीयर क्या हो गया एक का, तो हो गया 12 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, और दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे ये y का वैल्यू ना दूसरे का आएगा 12 प्लस में 6 डेट इज़ 18 मीटर। ये फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से सारा समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।